कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। पूरी दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, हम देख रहे हैं, अगर हम गंभीरता से सोचते हैं तो पाते हैं कि पूरी दुनिया बाजार हो चुकी है। यानी हर व्यक्ति कंज्यूमर हो गया है। हम हर परिवार का हर सदस्य कंज्यूमर हो गया है। यहाँ तक कि हर जो त्योहार है वो भी एक प्रोडक्ट की तरह उपयोग हो रहा है, और जो बड़े जो दुकान वाले हैं या बड़े कंज्यूमर लोग हैं वो उसका उपयोग कर रहे हैं। बड़े जो शॉट हैं, बिग शॉट हैं मार्केट के, वो उसका उपयोग कर रहे हैं, या यूं कहा जाए कि पूरा मार्केट पर कब्जा उनका है। बहरहाल आम जो कंज्यूमर है उसकी क्या समस्याएं हैं, वो समस्याएं कैसे दूर होनी चाहिए और कैसे उस पर काम किया जा रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं उमेश तिवारी जी, जो एफएमसीजी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और कैट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं ये जो आपका एसोसिएशन है, एफएमसीजी एसोसिएशन, ये क्या है, ये किस तरह से काम करता है, किसके लिए काम करता है? ये हमारा एफएमसीजी एसोसिएशन कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन है जी। जो एफएमसीजी कंज्यूमर के जो प्रोडक्ट्स यूज करने के हैं जी। उनको जो वितरण करने की प्रणाली है वो जो डिस्ट्रीब्यूटर हर दुकान तक पहुंचाता है उसका एसोसिएशन है। ये लगभग पूरे मध्य प्रदेश में हमारे 20 से 25 हजार डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ये पूरा नेटवर्क है। यानी एफएमसीजी का मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो घर में उपयोग हो रहा है वो सब एफएमसीजी में आता है। तो उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन आप हैं, उसके आप अध्यक्ष हैं। हर दुकान में मध्य प्रदेश की जितनी भी किराना दुकान, कॉस्मेटिक्स दुकान, होलसेल दुकान है, सब पे स्टॉक हमारे डिस्ट्रीब्यूटरों के थ्रू ही जाता है। कंपनी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल भेजती है, वहां से हर दुकान पे माल हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, यानी जो प्रोड्यूसर है, जो बना रहा है, मैन्युफैक्चरर सीधा हमारे को देता है जी, और आप जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स दुकान तक पहुंचाते हैं, दुकान आम आदमी तक। तो आप एक कड़ी के रूप में काम, एक कड़ी, दोनों मैन्युफैक्चरर और बाजार के बीच की कड़ी है। तो आप तो शायद बेहतर बता पाएंगे कि इस वक्त बाजार की स्थिति क्या है, एफएमसीजी की स्थिति क्या है? एफएमसीजी जो महंगाई बढ़ रही है, शुरुआत करते हैं कि महंगाई जो बढ़ रही है, इसका क्या कारण है? महंगाई बढ़ने का कारण है कि एक तो मैन्युफैक्चरर्स का मार्जिन, मैन्युफैक्चरर्स मार्जिन बढ़ा दिए कोरोना के बाद। पहले कम मार्जिन में काम होता था, अभी ज्यादा में हो रहा है। दूसरा कारण है कि बाजार में ऑनलाइन व्यापार बढ़ रहा है जी। हमारे दुकानदारों के खर्चे नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसको भाव बढ़ा के माल बेचना पड़ता है। अच्छा। आज किसी भी दुकानदार के पास 4 लड़के हैं, पहले उसका टर्नओवर 50 लाख रुपए महीना होता था, आज वो 5 लाख हो गया, तो उसको कम से कम उसका खर्चा निकालने के लिए मार्जिन तो बढ़ाना ही पड़ेगा। यदि उसे जिंदा रहना है तो मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा। इन ऑनलाइन कंपनियों के और कुछ नीतियों के कारण हमारे लोगों को परेशानी आती है, इसलिए ये भी एक बड़ा, क्या ये एकमात्र कारण है? नहीं, ये भी एक कारण है। बाकी दूसरा रॉ मटेरियल्स में रेट बढ़े, जिस चीज में रेट बढ़े हैं, तो वो अभी हालांकि कुछ आजकल में साबुन में रेट घटे भी हैं जी, 15% रेट कुछ घटे हैं साबुन में, पर बाकी चीजों में भी जैसे एक कमोडिटी प्रोडक्ट ऑयल देखिए आप, ऑयल में क्रूड ऑयल सस्ता बना था, महंगा हुआ तो उसमें कितना डबल भाव तक हो गए थे। अच्छा, 200 रुपए से ऊपर किलो पर लीटर का रेट हो गया था, जो सोयाबीन ऑयल और ये सब ऑयल है। अभी तो फिर भी थोड़े घटे हैं, पर वो ऑयल में भी फ्लक्चुएशन है। तो आपने बताया कि महंगाई बढ़ने का जो कारण आपने स्पष्ट किया। अब महंगाई कैसे कम हो सकती है? तो आपने कहा कि ऑनलाइन व्यापार, तो ऑनलाइन व्यापार तो लगातार बढ़ रहा है, ऑनलाइन बढ़ रहा है, तो क्या ये समझिए कि अब महंगाई लगातार बढ़ती रहेगी? महंगाई बढ़ेगी तो सही, पर जब तक मैन्युफैक्चरर के पास से रेट नहीं घटेगा तब तक बाजार में रेट नहीं घट पाएगा, महंगाई बढ़ती ही रहेगी। उसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी हो सकती है, पर अभी तो गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा के सिर्फ एक ही टैक्स कर दिया है, तो वो है। पर जब तक रॉ मटेरियल सस्ता नहीं होगा तब तक महंगाई बढ़ती रहेगी। तो कंज्यूमर की अपनी अलग लड़ाई है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरशिप की लड़ाई के डिस्ट्रीब्यूशन हमारे दूसरे चैलेंजेस एसोसिएशन आपका, आपके चैलेंजेस क्या क्या है? हमारे चैलेंजेस हैं कि हम लोगों को भी इस समय सबसे ज्यादा ऑनलाइन से इफेक्ट हो रहा है। जिस दुकानदार के वहां 100 ग्राहक पर डे आते थे, उसके वहां 50 ग्राहक आ रहे हैं। 50 ग्राहक डायरेक्ट ऑनलाइन से माल मंगा रहे हैं, और ऑनलाइन का पूरा स्टॉक कंपनी उनको डायरेक्ट देती, न तो वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से जाता है न हमारे दुकानदार से जाता है। यानी कंपनी जो चीज बना रही है, मान ली एक मोबाइल बना रही है, तो वो ऑनलाइन को सस्ते में दे रही है और आपको महंगे में दे रही है। कारण क्या है इसका?
ऑनलाइन को सस्ते में इसलिए दे रही है कि कंपनी को कोई खर्चा नहीं लगता है जी हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर C&F सबका मार्जिन होता है जी और स्टाफ का भी कंपनी के स्टाफ का खर्चा होता है जी पर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन से एक लिमिटेड जगह तक ही माल पहुंच पाता है अच्छा हमारा डिस्ट्रीब्यूटर माइक्रो इंटीरियर्स तक में जाके माल देता है यानी कंज्यूमर को ऑनलाइन से फायदा तो है लेकिन बहुत कम लोगों को फायदा कम है। लोगों को फायदा है अच्छा अभी ऑनलाइन मार्केट 15 से 20% ही है 80% मार्केट अभी भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटरों के थ्रू ही नेटवर्क में जी 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 आप सोचिए धार जिले के छोटे छोटे टाउन में भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर वैन भर के माल जाके सप्लाई करते हैं जी इसका एक और आपको एग्जांपल देता हूं कि कोरोना काल में जी जब ऑनलाइन कंपनी है जी हाँ, थे ही नहीं जी कोई उनका स्टाफ नहीं था कोई सप्लाई नहीं हो रहा था जी, वो तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जी हाँ, पूरे एक एक दुकानदारों को माल दिया इवन प्रशासन ने हम लोगों को बुला के बोला है कि आप लोग दुकान खोलें अच्छा और इन किराना दुकानदारों को सप्लाई दें क्योंकि आटा रवा मैदा आप नहीं दाल करेंगे तो- चावल बिस्किट तेल घी रोजमर्रा ये की सब रोजमर्रा की चीजें हमारी है जी बिल्कुल तो उस समय हमारे सारे व्यापारी डिस्ट्रीब्यूटर हो हमारे दुकानदार हो जी, कोरोना की कोई परवाह नहीं की उन्होंने अच्छा आज आप देखिए उस समय लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे बिल्कुल बिल्कुल पर सही। हमारा व्यापारी दुकान खोलता था जी। सबको स्टॉक देता था भले ही लाइन लगवा के देता था पर उसका तो रिस्क था उसके परिवार का रिस्क था जी आज मैं सारे कंज्यूमर से भी ये निवेदन करूंगा जी कि उस चीज को ध्यान में रख के आप लोग खरीदी दुकानदार से करें ये सुख दुख का साथी है ऑनलाइन टेम्पररी होता है जी हमेशा आपका साथ नहीं देगा जी आप देखिए ऑनलाइन में परेशानी आगे आएगी आज जैसे जियो का अपने को नेटवर्क फ्री मिला था जी आज वो डबल पैसे में चार्ज हो रहा है कल को यही होगा कि ऑनलाइन पे आप लोग बढ़ जाएंगे ये भाव बढ़ा देंगे और तब आज तक- सस्ता दे रहे हैं जी जी और तब तक मार्केट की जो मार्केट हाँ दुकानें खत्म हो खत्म हो चुका जाएगी होगा। लोकल व्यापारी खत्म हो जाएगा मतलब ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र क्या आप इशारा कर रहे हैं बिल्कुल कि जिस तरह से जियो ने अपना कब्जा किया है ऐसा FMCG मार्केट पे ये लोग कब्जा कर ऑनलाइन रहे कर रहे हैं बिल्कुल कर रहे हैं इसका तोड़ क्या है इसका तोड़ ये है कि हमारे जो लोकल कंज्यूमर हैं जी वो लोकल से ही खरीदी करें अच्छा आज अपन ये मान सकते हैं कि 10% 5% का रेट सस्ता होता है पर उसमें परेशानी भी ऑनलाइन में जी कुछ कंपनियों में ऑनलाइन में माल खराब आ जाता है जी कुछ में डुप्लीकेट माल भी आ जाता है जी आज उस माल को बदलाने के लिए आपको 8 दिन लगते हैं मेल करना पड़ता है जी। आज वही माल आप यदि कोई दुकानदार से लेते हैं और कुछ खराब होता है तो आप तुरंत जाके चेंज करवा के लाते हैं जी ये आपको सुविधा है लेकिन ये बात उमेश जी बात तो सही है आपकी लेकिन जो ज्वलंत सवाल ये है कि आम आदमी 10 रुपए महंगी देकर भी क्यों खरीदेगा इसका मुझे लगता है कि लड़ाई किसी और पक्ष की किसी और तरह से होनी चाहिए आप किस तरह से और लड़ाई कर रहे हैं कैसे नहीं, हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं जी कि जो कंपनी मैन्युफैक्चरर कंपनी है जी। हिंदुस्तान लीवर है टावर है कोलगेट है इन सब से हमारी लड़ाई यही चल रही है कि जिस रेट में आप ऑनलाइन Online कंपनीज को बिलिंग कर रहे हैं उसी रेट में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को बिल करें अच्छा इसमें कुछ कंपनियों ने हमें सपोर्ट भी किया है। किया है हमारा संगठन नेशनल लेवल पे ऑल इंडिया लेवल पे है जी। हमारा AICPDF के नाम से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन है फेडरेशन है जी तो वहां पे भी हम हर कंपनी को CEO से भी मीटिंग हो रही है हमारी जी आप मान के चलें 10 लीडिंग कंपनियों से हमारी महीने में एक बार जूम मीटिंग होती है अच्छा जिसमें उनका मॉडर्न ट्रेड का हेड मॉडर्न ट्रेड हेड मतलब ये होता है कि जो ऑनलाइन और मॉल्स का मार्केट देखता जी। है उसका हेड अच्छा और जनरल ट्रेड मतलब हमारे जो दुकानदारों का काम देखता है वो हेड उन अच्छा। दोनों को साथ में बिठा के हम बताते हैं कि ये देखिए आपका इंदौर में इस रेट में डिफरेंस है आपने हमको 10 रुपए में चीज दी और ऑनलाइन 8 में बेच रहा है बिल्कुल तो उन चीजों पे कंपनी अब हमारा सहयोग भी करना शुरू कर रही है आप ऑनलाइन की बात भी कर रहे हैं लेकिन हम जो बड़ी इंदौर की हम बात करें अगर हम नाम ना लें यहाँ पर जो अलग बड़े शॉप्स हैं वहां पर एक दुकानदार जाता है वहां से खरीदता है और वो कंज्यूमर को बेच देता है उसे वहां भी सस्ता पड़ता है हाँ हाँ मिलता है ना बिल्कुल वो उसमें तो और ये होता है कि वो दुकान जो आप जिसका इंडिकेशन कर रहे हैं जी वो छोटे रूप में माल देता है कि हम 5 ही पीस देंगे तो पूरा परिवार लाइन में लग के 25 पीस ले आता है और फिर बाजार घर पे बेचता है दुकान पे बेचता है जी जी तो इन चीजों की परेशानी तो है मैन्युफैक्चर क्या उनको भी सस्ता देता है हाँ मैन्युफैक्चर उनको भी सस्ता देता है जी उसका भी आपको एक एग्जांपल मैं बताता हूँ अभी उन लोगों ने ये किया है कि प्रेशर किया है कंपनी पे पहले वो माल हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाता था उस स्टोर्स पे जी उन स्टोर्स पे जी। उनके जब इंदौर में और आसपास में 10-15 स्टोर्स हो गए जी तो उन्होंने कंपनी को प्रेशर किया कि आप डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन भी हमें दो जी और हमें माल एक ही जगह DC बना दिया हमने वहां दो अच्छा 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 तो हमारी भी वो कंपनियों से वही लड़ाई है कि जी। आप ऐसा नहीं करेंगे वो लेकिन इस माल लड़ाई को आपने कोई कभी बढ़ा रूप दिया क्योंकि आपकी असली लड़ाई तो
मैन्युफैक्चरर से ही है। हाँ, मैन्युफैक्चरर से ये। इसमें अभी आप देखिए, हमारा रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन के खिलाफ प्रोटेस्ट होता रहता है जी। अभी कुछ दिन पहले इंदौर में भी रिगल चौराहे पे भी प्रोटेस्ट हुआ था जी। प्लस हमारे डेलीगेशन जाके सेंट्रल मिनिस्ट्री से भी मिलते हैं। अच्छा। मैं खुद 1-2 डेलीगेशन में रहा जी। उसमें हमारे पीयूष गोयल जी से, निर्मला सीतारमण जी से भी हम लोगों ने उनको लेटर्स दिए किए, और हर बीच में हमने एक कैंपेन चलाया था। हर डिस्ट्रिक्ट से हमने प्रधानमंत्री जी के नाम पे एक लेटर भेजा था कि हम लोग ऑनलाइन से परेशान हैं। अच्छा। तो हर डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को या कमिश्नर को हर डिस्ट्रिक्ट से लेटर गया है। जी जी। तो उस पे भी हमें मिनिस्ट्री से कई बार मिलता है कि कुछ हो रहा है, और हमें कुछ पॉजिटिव साइन भी लग रहा है आपको कि कुछ उम्मीद है। क्या उम्मीद है? क्या मैन्युफैक्चरर आपको सेम रेट पर देंगे? मैन्युफैक्चरर कुछ लोगों ने हमें किया है। अच्छा। कुछ लोगों ने किया है। अच्छा। लेकिन बाकी जो नहीं कर रहे हैं वो भी करेंगे। अच्छा। इसलिए कि आज हमारे हाथ में 80% मार्केट है। निश्चित। हम लोगों ने अभी ये कुछ टाउन्स में ऐसा कैंपेन चला दिया था कि आप यदि ऑनलाइन को सस्ता दे रहे हैं तो पूरा माल आप ऑनलाइन से ही बिकवाइए, हम आपसे माल ही नहीं लेते। अगर आप बंद कर देंगे माल लेना तो 80% मार्केट को सप्लाई कौन देगा? बिल्कुल। प्लस हमने ये भी कंपनियों को प्रेशर किया है कि आप जिनको सस्ता माल दे रहे हैं, अब आपका नया प्रोडक्ट आया कोई, वो हम नहीं बेचेंगे, आप उनसे बिकवा के देखिए, क्योंकि 80% बाजार पे तो सप्लाई हम ही लोग दे पाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर की कौन कौन सी लड़ाई आप लड़ते हैं? जैसे आपने बताया ऑनलाइन लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके अलावा और कौन सी लड़ाई है जो आप तक पहुंचती है? डिस्ट्रीब्यूटर की एक तो ये लड़ाई हो गई, एक प्रशासन से कोई समस्या आती है, एक हमारा फूड में परेशानी आ रही है वो किस तरह, जिसको हम दोनों संस्थाओं से केट के माध्यम से भी और इसके माध्यम से भी उठा रहे हैं कि किसी भी दुकानदार से फूड इंस्पेक्टर जाके जो सैंपल उठा लेते हैं तो वो सैंपल फेल हो गया ब्रांडेड कंपनी का, तो उसका केस हमारे दुकानदार पे लगता है। एक पार्टी हमारा दुकानदार होता है और उसको कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि XYZ नाम का एक प्रोडक्ट है, वो फूड डिपार्टमेंट ने उठाया, वो फेल हो गया, तो XYZ की समस्या नहीं है, समस्या हमारी है। और हम चाहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है उसी पे वो केस होना चाहिए। अच्छा। सेम कंडीशन नापतोल विभाग की भी आ रही है। वही पीस मान लो दुकानदार के वहां से उठाया और 1000 ml की जगह 980 ml निकलता है, तो वो केस कंपनी पे होना चाहिए, न कि कोई दुकानदार या हमारे व्यापारी पे होना चाहिए। फर्टिलाइजर में भी सेम कंडीशन है। सुमेश जी, तो बहुत बड़ी विसंगतियां हैं, बहुत बड़ी विसंगतियां हैं। आश्चर्य लग रहा है कि 20,000 डिस्ट्रीब्यूटर इस मध्य प्रदेश में हैं, लगभग 1000 जो है इंदौर में है, तो ये अपनी लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हैं या क्या लगता है आपको? क्योंकि इतनी बड़ी विसंगतियों को यदि आप झेल रहे हैं। नहीं तो सर, लड़ रहे हैं जी। इसमें अभी पहले तो अवेयरनेस ही नहीं थी लोगों को इन चीजों के बारे में। जब से पिछले 6-7 साल से, हालांकि इंदौर का संगठन तो 1983 से बना है। अच्छा। हमारे सुशील सुरेखा जी है संस्थापक अध्यक्ष, उन्होंने बनाया था FMCG का संगठन। अच्छा। तो इंदौर तो था, और बाकी ऑल इंडिया लेवल पे भी हम 4-5 साल से ज्यादा एक्टिव हुए हैं। तो उसके बाद से काफी कुछ चीजों में हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है संगठन का। अच्छा। फर्क पड़ रहा है। 2 संगठन आपने बताया कि FMCG एसोसिएशन और कैट एसोसिएशन, ये दोनों एसोसिएशन में अंतर क्या है? क्योंकि दोनों ही लगभग सेम है। इसमें एक बेसिक अंतर है, FMCG एसोसिएशन है सिर्फ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की एसोसिएशन है, मतलब किराना व्यापारी, कॉस्मेटिक व्यापारी इनकी है। केट मतलब कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। इसका एक हिंदी रूपांतरण मैंने खुद ही किया है, नाम दिया नहीं था, अखिल भारतीय सकल व्यापार महासंघ। अच्छा। मतलब सभी व्यापारियों का बड़ा बैनर, जैसे अपने शहर में कभी कभी चेंबर्स होते हैं। जी बिल्कुल। सारे ट्रेड एसोसिएशन का एक चेंबर होता है। ये कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है चेंबरों का ऑल इंडिया संगठन है। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा बेसिक अंतर है, बड़ा है। इसमें FMCG में हमारे सुशील सुरेखा जी ने संगठन बनाया है। इसके अध्यक्ष इंदौर में प्रदीप जैन जी है, मैं इंदौर में सेक्रेटरी हूँ, प्रदेश का अध्यक्ष मैं हूँ, और हमारे प्रदेश के चेयरमैन सुनील जैन जी। और केट कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया वेल नोन 8 करोड़ व्यापारियों का संगठन है। पूरे इंडिया के 8 करोड़ व्यापारी इसमें जुड़े हुए हैं। तो महासागर की तरह है। इसमें आप ये मान के चले कि 8 करोड़ व्यापारी हैं। इसके हमारे अध्यक्ष BC भरतिया और सेक्रेटरी है प्रवीण खंडेलवाल जी। अच्छा। और वाइस प्रेसिडेंट है रमेश गुप्ता जी, और इंदौर के प्रेसिडेंट है कामेश अग्रवाल जी। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा संगठन है आपका और पदाधिकारी भी खूब सारे हैं आपके, लेकिन अगर इस हमारे देश में जो नकली सामानों की समस्या है, मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूटर से बेहतर इसे कोई समझ नहीं सकता कि आखिर ये आ कहां से रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया।
नकली सामान हर शहर में मैन्युफैक्चर होता है, हर बड़े शहर में। जी आज कोई भी चीज नया प्रोडक्ट आया 8 दिन के अंदर में या 3 दिन के अंदर में उसका नकली तैयार हो जाता है। जी उसमें हमारे कुछ दुकानदार जो अपने खुद के प्रॉफिट के लिए, स्वार्थ के लिए उसको खरीदते हैं। तो वो किस डिस्ट्रीब्यूटर तो दे नहीं रहा है? नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, वो मैन्युफैक्चरर या गुंडा तत्व टाइप के लोग आके बेचते हैं, वो देते हैं। अच्छा अच्छा, वो उन लोगों को दे जाते हैं, जी। वो अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उसको मिला के बेच देते हैं। 10 पीस ये बेच रहे हैं, उसमें 3 पीस वो भी बेच दिए। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटर इसमें हम प्रशासन को हम लोग भी बोलते हैं, जी प्लस जिस कंपनी का डुप्लीकेट ब्रांड आता है जी वो कंपनियां भी उन पे छापा डलवाती है, प्रशासन को बोलती है, हम लोग भी प्रशासन को बोलते हैं, जी। पर जिस लेवल पे उसमें कार्रवाई होना चाहिए उस लेवल पे नहीं हो पाती है। उमेश जी, बहुत ईमानदारी से बात करें, इंदौर की हम बात करें, चलिए, या भोपाल शहर की बात करें, हाँ जी। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत नकली माल शहर में बिक रहा होगा? सर वो अलग अलग सेक्टर के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन क्या स्थिति है, फिर भी हम जानना चाह रहे हैं कि कंज्यूमर क्या समझे। कॉस्मेटिक में सबसे ज्यादा माल नकली बिकता है। अच्छा, कॉस्मेटिक्स में कम से कम 10-20% माल नकली बिकता है। उसके लिए क्या किया जाए? कंज्यूमर कहीं अच्छी शॉप से ही खरीदे? हाँ, और बिल मांगे। बिल मांगे। अच्छा, बिल नहीं, नकली चीज का बिल नहीं मिलेगा। तो आजकल 50% जो इस टाइप के दुकानदार है तो कच्ची चिट्ठी पे ही हिसाब बना के देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, पक्का बिल नहीं देते। बिल जो देगा, बिल में बेच नंबर भी होना चाहिए जी। तो उस बिल का, तो वो किसी भी चीज का बिल दे देगा। अच्छा, बेच नंबर होना चाहिए, वही बेच नंबर सेम मैच होना चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हर कंज्यूमर को जानना चाहिए कि आप यदि कोई सामान लेने जा रहे हैं तो उसका आप बिल लें और बेच नंबर, क्योंकि बिल तो किसी भी तरह का छप सकता है, लेकिन बेच नंबर यदि होगा तो वो सही बिल है। वो तो ओरिजिनल प्रोडक्ट का बिल भी दे सकता है ना आपको, जी, जी। क्योंकि उसने मान लो 10 केस मंगाए, जी हाँ, और 5 केस उसने डी है उसके पास, जी हाँ, तो वो 10 केस के तो बिल है उसके पास। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। बेच नंबर अलग होगा, तो बेच नंबर लिया जाए। बेच नंबर लिया जाए, जैसे अपन मेडिसिन में होता है, जी, और बिल बनता है तो उस पे उनको बेच नंबर लिखना ही पड़ता है। किस तरह की पनिशमेंट का प्रावधान है? मतलब ये नहीं, इसमें सजा तो 10 साल तक की सजा भी है। अच्छा, लेकिन वो 2 लाख आज तक किसी को होती नहीं है, वो सब आश्चर्य की अपने आप ही कुछ हो जाता है और खत्म हो जाती है। वो मुझे लगता है कुछ होने पर हमको बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति पर नकली सामान पकड़ाया है, उसके पास में अधिकारी जाता है, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं कोई घालमेल है, कहीं कोई सेटिंग है? वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यदि वाकई उसको बाद में उसकी रिपोर्ट्स आती है कि ये नकली था कि नहीं, जी 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 जी, वो रिपोर्ट यदि ये आ गई कि वो नकली नहीं था तो कोई कार्रवाई होती नहीं है। जी जी, तो वो तो सरकारी एजेंसी ही करेगी कि ये सही है कि गलत है। उमेश जी, हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे? आपके संगठन के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ऑनलाइन के लिए आपने कहा, फूड के लिए आपने कहा, जीएसटी के लिए आपने कहा, किस ढंग से कंज्यूमर अवेयर हो और किस तरह से वो आपको सपोर्ट करे? हम सभी कंज्यूमर से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने शहर की लक्ष्मी अपने शहर में ही होना चाहिए। जी। आज अपन लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कि हमारे घर का पैसा हमारे घर में रहे और घर में आए। जी। वो कभी आएगा जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी की मदद करेगा। जी। आज कंज्यूमर इंदौर में कुछ भी खरीद रहा है तो वो पैसा इंदौर में ही रहेगा और वो वापस आपके ही काम आएगा, उसका टैक्स भी आपके ही काम आएगा। तो मेरा सबसे निवेदन है कि कृपया ऑनलाइन में वही चीज खरीदे जिसमें बहुत ज्यादा रेट का अंतर हो या बाजार में अवेलेबल नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल, पर लोकल लेवल से ही आप लोग माल खरीदें। हमारे सारे दुकानदार आपकी सेवा में तत्पर हैं, वो हर सेक्टर के, हमारे गोल्ड वाले देखिए, आप जूते चप्पल वाले देखिए, किराना वाले देखें, सभी लोग आपके लिए आतुर हैं कि हमारा ग्राहक है और आपके बरसों से संबंध है हमारे साथ। आप पास के दुकानदार से आप लोग काम करते हैं, सुख दुख का साथी वही है। आप उसको देखिए, अभी बीच में एक हमारा इंसिडेंट हुआ था, कोई टाउन था जहाँ पे कोई बुजुर्ग हैं जो उनके घर से थोड़ी दुकानदार के पास में ही थे, तो अचानक उनको तबीयत खराब हो गया। तो उसी दुकानदार ने उनको बिठा के पानी पिलाया और घर फोन लगाया और डॉक्टर के वहां भेजा। निश्चित रूप से तो वो 10-20 रुपए से ज्यादा बड़ी चीज तो वो है। बहुत अच्छी बात। एक तरीके से आपकी बॉन्डिंग होगी, हम लोगों से रहती है, तो हम भी तो परिवार के ही सदस्य हैं आपके। बहुत अच्छी बात। उमेश जी, आपने हमसे बातचीत की और कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में, एसोसिएशन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और मुझे लगता है कि इस तरह से आपने हमारे जो दर्शक हैं उसको अवेयर भी कर दिया जागरूक। बिल्कुल, बहुत सारी धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो उमेश जी से बातचीत हुई और जो बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई कि ऑनलाइन कंपनी से आप सामान खरीदें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि कल से ऐसा ना हो कि ये ऑनलाइन कंपनी जो है वो जो फिजिकल मार्केट है, व्यवहारिक मार्केट है, उसको खत्म कर रही है। वो मार्केट खत्म हो जाए, सिर्फ ऑनलाइन मार्केट बचे
और तब ऑनलाइन कंपनीज को पूरा मौका हो अपना जाल फैलाने का, तब अपना रेट बढ़ाएंगी और आपको अपने कब्जे में ले लेंगी। बहरहाल ये भविष्य की बात है, लेकिन इतना तय है कि जो उमेश जी ने कहा है कि आपका जो दुकानदार है, आपकी कॉलोनी का जो दुकानदार है, जो घर के पास का दुकानदार है, वो आपका दुकानदार ही नहीं बल्कि आपका मित्र भी है, आपका परिचित भी है, उससे भी संबंध बनाए रखें और सब कुछ पूरी तरह से ऑनलाइन पर डिपेंड ना हो। और आप जो है अपनी गली और मोहल्ले में जाकर भी सामान खरीदें। आप देखते तो रहिए। इसके लिए जी, भी जी। हमारी एक संस्था केट वाले, हमारा केट में एक पोर्टल भी लॉन्च करने जा रहे हैं अच्छा, कि उसमें आपको जरूरी चीजें ऑनलाइन यदि खरीदने की आदत ही है तो आप देसी पोर्टल से खरीदें, विदेशी की में नहीं जाएं। बहुत अच्छी बात है। तो उमेश जी की इस बात का आप ध्यान रखें और आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म फल है दुर्भु